जो कलीसिया वचन में शिक्षा पाती है और वचन में मजबूत होती है, वो शैतान के आगे कभी घुटने नहीं टेकती और शैतान उसके सामने झुकता है। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पांवों के नीचे से मैं शैतान को शीघ्र ही कुचलवा दूंगा। और जीसस ने कहा, छोटे झुंड मत डर, तुझे सबसे बड़ा करूंगा, सबसे ब्लेस करूंगा और सबसे आशीषित करूंगा। जो कलीसिया वचन में शिक्षित नहीं है, वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकती। जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया और शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं, तो उस समय परमेश्वर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो पैसा, कोठियां नहीं थी। 40 दिन की भूख लगी थी तो परमेश्वर को रोजों के बाद खाना चाहिए था, तो शैतान ने खाने में परमेश्वर को परखा। तो परमेश्वर ने जब शैतान को कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान ने भी, जब परमेश्वर का वचन शैतान के मुंह पर मारा गया तो शैतान के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर के वचन को कह सके, नहीं ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप नोटिस करेंगे शैतान ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा। उसने क्यों ऐसा नहीं कहा? क्योंकि शैतान भी ये बात जानता है कि परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी का सामना शैतान कभी नहीं कर सकता। जिसके पास अगर परमेश्वर का वचन है और उसने अपने दिल में उसे अपना लिया है और वो उस वचन को पानी देता और उसकी रक्षा करता है और समय पर बहकता नहीं है, तो वचन ये कहता है कि शैतान उस व्यक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता और उसके ऊपर अपना अधिकार कभी नहीं रख सकता। एक कलीसिया जिसमें चंगाई का काम होता हो लेकिन वचन की शिक्षा ना हो हो सकता है वो लोग अपने चमत्कार को तो पालें लेकिन शैतान से हार जाएं। क्योंकि जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी, जब मैं बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आ रहा था तो मेरे ऊपर शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। बहुत लोगों ने उसे, मैंने सुना, दूतों ने सुना, चेलों को लगता था, किसी को तब चेले नहीं थे तो दूसरे लोगों को लगा होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कोई बहस उससे नहीं की। परमेश्वर ने कहा, शैतान, लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे आपके जीवन में जितने मर्जी चमत्कार हुए हों वो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, वो आपको परमेश्वर के साथ करीब कर देते हैं, उसकी पावर का स्वाद आप चख लेते हैं। लेकिन शैतान को हराने के लिए चमत्कार जरूरी नहीं है, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। क्योंकि वचन का सामना वो कभी नहीं कर सकता, वचन की अथॉरिटी के सामने वो घुटने टेक देता है। इसीलिए जो कलीसिया वचन में शिक्षा पाती है और वचन में मजबूत होती है, वो शैतान के आगे कभी घुटने नहीं टेकती और शैतान उसके सामने झुकता है। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पांवों के नीचे से मैं शैतान को शीघ्र ही कुचलवा दूंगा, यानी तुम्हारे जीवन में वो कोई काम नहीं कर पाएगा। यूहन्ना 9 उसकी 39 से 41 आयत पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो आंखें पा जाएं और जो देखते हैं क्या हो जाए उनका, जो देखते हैं उनका क्या हो जाए? कहता वो अंधे हो जाएं। यूहन्ना 12 उसकी 38 से 40 आयत, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है कि प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ
बीज मार्ग के किनारे गिरे और शैतान ने उन्हें उठा लिया। यशाया ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, 38 से 40 आयत, 40 को पढ़ेंगे, कि परमेश्वर ने कहा मैंने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था आज जब मैं सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो बाइबल में लिखा है मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत में एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का जिक्र आता है। वचन कहता है कि यह दुष्ट आत्मा इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी इसके अंदर, यीशु मसीह के सामने तो वो जीरो थी, यीशु मसीह ने सेकंड्स में निकाल दिया था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के कारण लिखा वो बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। जब उसके घर वालों ने उसे बेड़ियों से बांधा, सांकलों से बांधा और लिखा वो उसे तोड़ देता था, तो वचन कहता है कि फिर उसको कब्रों में रहने के लिए भेज दिया, घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि वहां पर भी वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता, कब्रों में रहता, चीखता चिल्लाता और पागलों की तरह नंगा रहता था। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए तो यीशु मसीह उससे पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने जीसस को देखा उसके पांव पर आकर कहता कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया कि इन दुष्ट आत्माओं को, जब उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा हम सेना बहुत सारी हो गई है। यीशु मसीह ने निकाला और उसने कहा ठीक है हम निकल जाएंगी, हमें सूरों में भेज दे। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, वर्जित था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जहां वचन टूट रहा है शैतान वहां जा सकता है लीगली, कि चला जा। और बाइबल कहती पूरा सूअरों का झुंड जो था वो नदी पर, झील पर जा पड़ा और अंदर डूब गया और मर गया। जब सूअरों के चरवाहों को मालूम हुआ, और वचन कहता है कि 14 आयत में उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। तो जिनकी वो सूअर थे उन्होंने बाकी चरवाहों को, सभी नगर को बुला लिया कि देखो भी एक आदमी आया है, उसने एक पागल को चंगा कर दिया और उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और यीशु ने कहा, वो दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हमें सूरों में जाने दे, तो उसने कहा चली जाओ। और सूअर सारे पागल हो गए और एकदम से नदी में जा, झील में जा पड़े और मर गए, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। यीशु ने पास आकर जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वो डर गए। जब यीशु के पास आकर उन्होंने क्या देखा कि वो आदमी, जो मालूम होता है कि इस एरिया में एक पागल आदमी रहता है, चरवाहे आते उसको देखते थे, लोग आते जाते शहर के अंदर बाहर उसे देखते थे, तो मशहूर पागल था वो। तो जब उस पागल को लोगों ने आकर यीशु मसीह के पास बैठे हुआ, कपड़े पहने हुए, सचेत, बिल्कुल अलर्ट बैठा देखा, तो बाइबल कहती वो बहुत ही हैरान हुए। तो वचन कहता है देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह दिया। जिन चरवाहों ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे नगर को उसने बताया। जब नगर वहां इकट्ठा हो गया तो 17 आयत में लिखा कि उन्होंने विनती करके उससे कहा हमारी सीमा से चला जा। वचन बड़ा हैरान करने वाला है। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा जीवित बाप, एक ऐसा सर्वशक्तिमान उद्धार करता परमेश्वर आपके बीच में आया हो और एक प्रत्यक्ष रूप में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया हो। वो पागल जो सालों से वहां था, कोई उसको ठीक नहीं कर सका, उसके घर वालों ने वाह लगा के देख ली होगी, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उसको ठीक करते हैं। और वो उसको सचेत बैठा देखकर, कपड़े पहना देखकर, वो लोग उससे स्वीकार नहीं करते प्रभु यीशु मसीह को, बल्कि ये कहते हैं हमारे सीवानों से, हमारी सीमा से, हमारे शहर से क्या कर तू चला जा कहते। उनके घरों में बीमार होंगे, उनके घरों में भी दुष्ट आत्माओं वाले ग्रसित लोग होंगे, उनकी जिंदगियां भी दुखों से भरी हुई होंगी, लेकिन सामने उद्धारकर्ता को देखकर वही यशाया का वचन पूरा हुआ कि ये देखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं, और शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसा ना हो कि ये देखें और फिरें और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप इमेजिन करो कौन सा आत्मा था जो उस समय काम करता था। बाइबल कहती है मरकुस 3 उसकी 1 से लेके 6 आयत में कि यीशु मसीह एक आराधनालय में गए सबत के दिन। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था।
बाइबल कहते यीशु मसीह आराधनालय में गए, एक सूखा हाथ वाले व्यक्ति वहां बैठा था। जब यीशु मसीह ने देखा कि इसका हाथ सूखा है, तो 2 आयत में लिखा कि वे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखो कि वो सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं करता। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई गाली नहीं निकाली, यीशु मसीह ने यहां पर कोई दंगा नहीं किया, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बल्कि एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया। चंगा कर दिया तो कहते ले, इसने सब्त के दिन चंगा कर दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी भेड़ सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको बचाओगे नहीं? तुम्हारी पत्नी अगर पौड़ियों से गिर जाए सब्त के दिन, क्या उसको उठाओगे नहीं? क्या सब्त के दिन तुम मारोगे या चंगा करोगे? क्या तुम्हारी भेड़ अगर प्यासी है, क्या सब्त के दिन उसे पानी नहीं पिलाओगे? तो वचन कहता है, ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर भी, अपनी आंखों के सामने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा होते हुए देखकर भी, बाइबल कहती है वो बाहर जाके ये प्लान करने लगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ताकि वो वचन पूरा हो कि इनकी आंखें शैतान ने क्या कर दी हैं? अंधी कर दी हैं। ये आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, ये कान रखते हुए भी बहरे हैं। ऐसा ना हो कि ये देखें और सुने और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी, कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा की व्यवस्था को मानने वाले, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले। रोमियों के साथ उनकी साठ गांठ थी। बिजनेसमैन लोग थे, ये बिजनेस चलाते थे, आराधनालय में बिजनेस, स्कूल का बिजनेस, फलाना बिजनेस, ये बिजनेस, सब तरह के बिजनेस वो चला रहे थे रोमी सरकार के साथ मिलके। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रोमी सरकार के साथ हमारा कोई भी पंगा हो और हमारा बिजनेस डाउन हो जाए। इसलिए जब यीशु मसीह भले काम करने लगे, लोगों को चंगा करने लगे, तो लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ने लगे। जब यीशु मसीह ने पापों के मन फिराने का प्रचार करने लगे, तो वो जीसस की ओर फिरने लगे और वो जीसस को नाश करने का कारण ढूंढने लगे, अपनी आंखों से देखते हुए भी कि परमेश्वर इसके द्वारा चंगा कर रहा है, ये परमेश्वर का बेटा है, इसके द्वारा लंगड़े चंगे हो रहे हैं, सूखे हाथ वाला व्यक्ति चंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो उसे अपनी सीमाओं से भेजना चाहते थे, फिर भी वो उसको मारना चाहते थे, ताकि यशाया का वचन पूरा हो। कौन सा वचन? जो 38 आयत में लिखा, यशाया ने कहा, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो कि हमारे समाचार का विश्वास किसने किया, प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वो विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितनी हैरानी वाली बात है कि इतने बड़े चमत्कारों को देखकर भी ना तो सदूकियों की आंखें खुली, जो बड़े बड़े चोगे, बड़े बड़े कपड़े डालकर फिरते थे, ना तो अन्य जातियों की आंखें खुली, जो कहते थे कि यीशु मसीह हमारी सीमा से तू बाहर चला जा, क्योंकि वचन पूरा हुआ कि वो आंख रखते हुए भी अंधे हैं और कान रखते हुए भी क्या हैं? वो बोलो बहरे। अपने पड़ोसी को बोलो, कान रखते हुए भी बहरे हैं। वचन कहता है, मरकुस 8 उसकी 1 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी भीड़ को सुसमाचार सुनाया। पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को नहीं था, तो चेलों को बुलाकर यीशु ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। यदि मैं इन्हें ऐसे ही भेज दूं तो ये भूखे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर से, इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। वचन कहता है कि यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तो थोड़ी मछलियां भी उनके पास थीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने लोगों को बैठने की आज्ञा दी, प्रार्थना की, और वो रोटियां जो 7 थीं वो 4000 पुरुषों ने, 4000 पुरुष का मतलब है कि कम से कम वहां 16-17 हजार लोग थे।
वहां बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी, सिर्फ पुरुष 4000 थे। तो उन 7 रोटियों से इतना बड़ा मिरेकल हुआ और मछलियों से कि इतने लोगों ने खाना खाया, और बाइबल कहती वो खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए। 10 आयत में लिखा वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया, और फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस समय के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो कि यहां 7 रोटियां पड़ी हैं और थोड़ी सी मछलियां पड़ी हैं, और प्रार्थना की जाती है और लोगों को खिला दी जाती है। इससे बड़ा मिरेकल आपने नहीं सुना होगा। कोई ढाबा नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल कहती, प्रार्थना की और लोगों को खिला दिया। मोल नहीं लिया, लंगर बनाने नहीं चले गए, ऐसे ही खिला दिया लोगों को। और बाइबल कहती जब वो लंगर खिला के वापिस आए प्रभु यीशु मसीह, तो सदूकी कहते कोई चिन्ह दिखा, साडे मुर्दे नूं जिंदा कर दे, साडे लंगड़े नूं चंगा कर दे। तो यीशु मसीह आह भरी उसने कि अंधो, गूंगो, बहरो, क्या तुम नहीं जानते मैं क्या करके आया हूं? क्या तुम नहीं जानते कौन से चमत्कार हुए हैं? तुम्हें एक भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो आप कि अगर एक घंटे में अभी लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, और सुबह कोई मूर्ख उठेगा यूट्यूब पे बोलेगा कि ये साडा करके दिखाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यीशु ने कहा तुम सदूकियों, फरीसियों, आंख रखते हुए भी अंधों और कान रखते हुए बहरो, तुम्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। चरवाहों ने इसलिए भगा दिया क्योंकि बाइबल के खिलाफ काम कर रहे थे, बिजनेस खत्म हो जाता उनका। कहते यीशु मसीह हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि वचन से ज्यादा हमें बिजनेस प्यारा है। आज तुमको बोलते हुए डर लगता है कि तुम लंगर प्रसाद खा सकते हो क्योंकि तुमको अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन जिसको जीसस की आत्मा की अगुवाई में आत्मिक जीवन चलाना है, वो यीशु के सामने घुटने टेकेगा और उसी का लंगर खाएगा। बस वो किसी से डरेगा नहीं, किसी का भय नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुमको दुनिया को भी खुश करना है और अंत के दिन में जब न्याय का समय होगा, जीसस कहेंगे मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुमने लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं किया। और वो तुमसे और मुझसे कहेगा, हे धन्य लोगों, दाहिने हाथ जाओ उस स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए और तुम इन खुदा के दूतों के लिए तैयार किया गया, जो उसके सही काम करते थे। वो हमें कहेगा। ये जीवन कितने साल का है? 70, 80, 90, 100, 120? बस किसी ने 40 बिता लिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 60। कितने सालों के रह गया? वहां लाखों करोड़ों साल जिया जाएगा। या तो शर्मिंदगी में कि हमने खुदा का नाम नीचे पूरी तरह से लिया नहीं, क्योंकि हमें अपने काम धंधे करने थे, हमें अपने सिस्टम चलाने थे। और कोई कहेगा परमेश्वर मैंने किसी सिस्टम की परवाह नहीं की, मैंने तेरे वचन की परवाह की है। और जीसस ने कहा छोटे झुंड मत डर, तुझे सबसे बड़ा करूंगा, सबसे ब्लेस करूंगा और सबसे आशीषित करूंगा। हालेलुया। आंखों के अंधों और कान रखते हुए बहरो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इमेजिन करो इतना बड़ा चमत्कार होता तो चरवाहे कहते प्रभु सूअर चराना पाप है क्या? आज से हम छोड़ते हैं, तू हमारा मालिक है, तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। हम गाय पाल लेंगे, भेड़ पाल लेंगे, हम पे दया कर, हमारे पापों को माफ कर, ये सारे सूअर मर जाएं, बेच देंगे इनको, आगे से धंधा नहीं करेंगे ये वाला। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सदूकी फरीसी क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उन्हें आराधनालय के अंदर कबूतर बेचने थे, आराधनालय के अंदर गाय बेचनी थी, कमीशन रखनी थी कि तेरा कबूतर 50 का 500 का बिकेगा, 250 मेरा और 250 तेरा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने आते कोड़े मारे थे उनको और भगा दिया था वहां से। जब किसी को बिजनेस करना होता है, वो भी जीसस के वचन को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। और बाइबल कहती है उन लोगों ने जीसस को कहा हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा, हमारे मोहल्ले से चला जा, क्योंकि हम सब सूअर चराते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे मर जाएं। उन्होंने साल्वेशन का इनकार कर दिया और अपने पैसों को रख लिया। और वचन कहता है श्रापित हो, क्योंकि तुम्हारे पैसों को काई खा गई, तुम्हारे नोटों को काई खा गई, तुम्हारे बिजनेस को शैतान खा जाएगा, काई खा जाएगी। लेकिन जिन्होंने धन कमाया है, आत्मिक धन कमाया है,
भक्ति कमाई है, ऊपर यही करेंसी काम आने वाली है। हालेलुया। हमें नीचे पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा कलंकित पैसा नहीं चाहिए जो परमेश्वर का इनकार करके आया हो। पैसा चाहिए, काम करना है, छत डालनी है, सुसमाचार फैलाना, टीवी पर प्रचार करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए कि आप यीशु मसीह के वचन का इनकार कर दें। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम शैतान और परमेश्वर दोनों के मेज के साझी नहीं हो सकते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के साथ बलियाल का क्या रिश्ता, अंधेरे का उजाले के साथ क्या रिश्ता? क्या तुम नहीं जानते? लेकिन वचन कहता है, अपनी आंखों के सामने लोगों को चंगा होते हुए देखकर भी, अपनी आंखों के सामने बीमारियां जाते हुए देखकर भी, उद्धार पाता हुआ देखकर भी वो आंखों के अंधे, वो कानों के बहरे वैसे ही बने रहे। जीसस ने कहा, 40 आयत में फिर से पढ़ेंगे कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिर जाएं, यानी उनका माइंड फिर जाए, यानी वो तौबा कर लें और मैं उन्हें चंगा कर दूं। हमारे बीच में ऐसे कितने जवान हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है? हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो, खड़े हो जाओ जरा, आराम से, बिना शोर किए। सुनो मेरी बात, आज अगर पंजाब में कोई नशे की बात भी कर देना कि नशा छुड़ावांगे जी, लोग उसको हीरो बना देते हैं, चाहे नशे एक बंदे का ना छुड़ाया हो। और ये चर्च पिछले 20 साल से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुकी। ये आज की पब्लिक है सिर्फ, इसमें से सैकड़ों लोग हैं नशा छोड़ के कनाडा की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूके की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूएसए में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, बॉलीवुड में जा चुके हैं नशा छोड़ के। जीसस ने कहा, एक शैतान और एक परमेश्वर की ओर से जो होता है कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि उसके अंदर से मौत निकलेगी, मार देंगे, गाड़ देंगे। और जो जीसस का व्यक्ति होगा वो बोलेगा, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, नशों से छूट जाओ। फर्क है ये, क्योंकि शैतान लिखा मारने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया, और यीशु जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्या साबित नहीं हो रहा आपको? यह सबूत नहीं है तो और क्या है? अगर यह शारीरिक युद्ध होता तो एक आर्मी खड़ी करते हैं हम फिर तलवारों के साथ, लेकिन यह शारीरिक युद्ध है। शैतान को पसंद नहीं अच्छी चीजें। जीसस ने चंगा किया, कहते प्रभु चला जा। सूखे आतले बंदे को चंगा किया, कहते इसको नाश करने का उपाय ढूंढो, कोई स्कीम लाओ। जीसस ने इतने लोगों को खाना खिलाया, कहते नहीं सानू चिन्ह चाहिए। ये चिन्ह नहीं है जो देख रहे हो। क्या चिन्ह नहीं है? गवाहियां चिन्ह नहीं है? कौन सा चिन्ह मांग रहे हो? अगर ये झूठ है तो मैंने कहा एक्सपोज करो, साबित करो। जाओ, देखो, घरों में जाओ, लोगों से पूछो। मैं तो हूं कट्टर क्रिश्चियन, माफ कर दूंगा, लोग जूतियों से स्वागत भी करेंगे, मैं बता रहा हूं। सब कट्टर नहीं है भाई, क्रिश्चियनिटी में अलग होता है। जो कट्टर होता है वो माफ करता रहता है, और लोगों को बताया इसके खिलाफ बोले, जो कट्टर क्रिश्चियन है इसने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो करप्ट क्रिश्चियन है उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलते, उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलेंगे जूती लेके आ जाएंगे। उन्हें बताया ये कट्टर क्रिश्चियन है, ये ना तो मुकदमा करेगा ना किसी के खिलाफ बोलेगा, तो चुप कर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बोलने वाला नहीं। मुझे मालूम है मेरी सक्सेस, सफलता अगली ऊंची उड़ान जवाब देगी, ना कि मेरा मुंह जवाब देगा। हालेलुया। हजारों अगर हो ना, 100 लोग भी खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है कि 100 लोगों ने नशा छोड़ दिया। एक कल की हेड न्यूज बन जाएगी पूरे इंडिया की, अगर किसी और ने किया होता, क्योंकि चर्च ने किया है। ऐसे कहेंगे है ना, सुनिया ही नहीं, ऐसी सानू पता ही नहीं, गल ही नहीं करनी आप इधरों सुनना। अच्छा सुनिया ही नहीं, सुनिया ही नहीं, आप बहरे हो गए, अंधे हो गए आप। हजारों लोग खड़े हुए, नहीं सुनिया ही नहीं, आप सानू पता ही नहीं। मैं भूआ दे विआह ते गया सी कल, मैनू पता ही नहीं कुछ।
हालेलुया। ये खरीदे है जी इन्होंने, हाँ। हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन ये हेड न्यूज नहीं बनेगी क्योंकि चर्च ने किए हैं। वो चर्च जो प्यार सिखा रही, जिसने आज तक दंगा करना नहीं सिखाया, मारपीट नहीं सिखाई, माफ करना सिखाया, नशे छोड़ने कैसे हैं, पत्नी को मारना नहीं, अपने घर की इज्जत करनी, फैमिली की इज्जत करनी, अच्छा बिजनेस करो, फॉरेन में जिसने ये सिखाया, उसकी न्यूज नहीं छपेगी, क्योंकि उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनके अंदर जो है वो वही देंगे, आपके अंदर जो है आप वही देंगे। हम जीवन देंगे यीशु मसीह के नाम से लोगों को। आमीन, आमीन। क्योंकि ये आपका ही प्रचार कर रहे हैं, आपकी ही इनडायरेक्टली वो टीम है जो जीसस के बारे में वहां तक भी पहुंचा रही है जहां आपका प्रीच नहीं पहुंचा सकता था। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी है, इसलिए उनको मारना नहीं, उन पे मुकदमा नहीं करना है। हालेलुया। कोई रील बनाने की जरूरत नहीं, इंसल्टिव, कोई इंसल्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे जवाब देंगे। कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, ऐसे जवाब देंगे। कितनों की आंखें चंगी हुई, ऐसे जवाब देंगे। कितने लंगड़े चले और कोड़ी शुद्ध हुए, ऐसे जवाब देंगे। आपसे मच्छर ठीक ना हो और चर्च में ऑटिज्म के मरीज ठीक हों, मंदबुद्धि बच्चे ठीक हों, गवाहियां दें, पुराने सर्टिफिकेट डॉक्टर के दिखाएं कि यह मंदबुद्धि था, अब नए सर्टिफिकेट है कि स्कूल में अव्वल आए, प्रथम आए, तो भी तुम यकीन ना करो, क्योंकि तुम देखते हुए भी क्या हो, अंधे, और कान रखते हुए भी क्या हो, बहरे। जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो होता रहेगा। अगर ये इंसान का काम होता तो कब का बंद हो जाता, लेकिन अगर खुदा का काम है तो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।